Buenas tardes, Gules. ¿Cómo estás? तो फाइनली निको विलियम्स का सागा ओवर हो चुका है। हम सबको पता है क्या हुआ है, बट अब क्लब को एज फैंस हमें तो आगे बढ़ना ही है। तो अब हमारी फैंस की और क्लब की क्या अप्रोच होनी चाहिए, आज उसको डिस्कस करते हैं एक एक करके। एंड लिसन टू मी वेरी कामली, आराम से। एक अच्छी आर्ग्यूमेंट अगर आपकी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो ये है कि वी हैव टू स्टॉप बिलीविंग फेक न्यूज़। इतनी ज़्यादा फ़ैन पेजेस हैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, एंड ऑन अ डेली बेसिस वो न्यूज़ निकालते रहते हैं। आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज ऐसे हो गया, वैसे हो गया। यार अनफॉर्चुनेटली ट्रांसफर्स डू नॉट वर्क लाइक दैट। काफ़ी सारा पेपर वर्क, काफ़ी सारी डिस्कशंस, मनी इन्वॉल्व होता है, बट ये फ़ैन पेजेस ना आपको कहीं ना क्लिक्स के चक्कर में, पैसे के चक्कर में गलत इन्फॉर्मेशन दे जाते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आई विल इंक्लूड माई सेल्फ इन दिस। और उसमें हम ना बह जाते हैं। तो आपने ये जो फ़ैन पेजेस में नीचे कैप्शंस में या ट्विटर पे ये 100% कन्फर्म हो गया है, 150% कन्फर्म हो गया है, ये प्लेयर आ रहा है, बस यही बचा हुआ है, ये वाली न्यूज़ से बचना है। अनटिल एंड अनलेस आपको एक क्रेडिबल सोर्स, मेरे लिए क्रेडिबल सोर्स होगा डायरेक्टली क्लब से कोई बोल रहा है, वहाँ से अगर आपको न्यूज़ नहीं मिल रही है उस चीज़ को मत मानो। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। उसका मतलब होता है शायद से ये सच है, बट कहीं ना कहीं इसमें कोई चीज़ गलत हो सकती है। ये वाली अप्रोच लेनी है। और ये स्पेसिफिकली सिर्फ मैं बार्सिलोना के केस में कह रहा हूँ, क्योंकि हमें कभी पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली हमारे फाइनेंसिस क्या हैं। एक दिन न्यूज़ आती है 1:1 में, एक दिन न्यूज़ आती है 1:1 में नहीं है। एक दिन न्यूज़ आती है कि टेबास ने बोला 1:1 में, अगला दिन न्यूज़ आती है टेबास बोल रहा है कि हम प्लेयर रजिस्टर नहीं कर सकते। सो इन दिस सिनेरियो, इन बार्सिलोनास केस, टेक एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। प्रॉबेबली ये सच है, बट शायद से ये चीज़ नहीं भी हो सकती है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वी एज फैंस हैव टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ। क्योंकि काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं स्ट्रीम पे, पूछते हैं कि निको विलियम्स का क्या हुआ, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। सच बात यह है कि अगर कोई हम चीज़ बोल दें, या कोई फैंस हैं जो आर कम्प्लीटली रिलाइंग ऑन बार्सिलोना टू डू वेल, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं घर में, फुटबॉल इज़ एन एस्केप फॉर देम, तो उन सब के लिए ये होगा कि अगर वो चीज़ नहीं हो पाती है तो इट रियली इम्पैक्ट्स देम। मैं भी काफ़ी कल इम्पैक्ट हुआ था व्हेन आई लर्न दैट निको विलियम्स इज़ नॉट कमिंग, ही साइड न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि हमें वो सडन झटका ना पड़े, it's better that we stop believing everything that we read on the internet, especially in the case of Barcelona. सेकेंड चीज़ हमें क्या करनी है, वी हैव टू रिस्पेक्ट निको विलियम्स और एनी अदर प्लेयर जिसने भी हमें रिजेक्ट कर दिया। देखो इसमें कोई शर्म नहीं है एक्सेप्ट करने में दैट ही रिजेक्टेड अस। हमें फिर से ह्यूमिलिएट किया है। लास्ट विंडो में भी हम ह्यूमिलिएट हुए थे बाय द सेम प्लेयर। बट क्या पॉइंट होगा, क्या फ़ायदा होगा हम निको विलियम्स को जाके बोले कि गाली दें या कुछ भी ख़राब बोले या ये बोले तेरे देख लियो तेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वॉट इज़ बेटर गाइज, आप मेरे को नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, वॉट इज़ बेटर, एथलेटिक क्लब बिलबाओ एंड निको विलियम्स कुछ ना जीते, या बार्सिलोना ट्रॉफीज जीते बहुत सारी। विच वन वुड यू लाइक मोर? क्या बोलना बेटर है, क्या कमेंट करना बेटर है, या क्या सोचना बेटर है कि निको विलियम्स कुछ ना जीते, सब बर्बाद हो जाए, तू बेकार है, निको विलियम्स हटा दो, एनी प्लेयर, लेट्स से एक्स प्लेयर, कल मैं हूँ, लक्ष्य खुराना ने रिजेक्ट कर दिया FC बार्सिलोना को, तो व्हाट इज़ बेटर, तेरे साथ खराब होगा या बार्सिलोना तेरे बिना भी अच्छा कर लेगी? बार्सिलोना विल स्टिल विन ट्रॉफीज। बार्सिलोना इज अ फाइटिंग क्लब। वी बिलीव इन आवर रूट्स। वी हैव दैट कैटलान मेंटालिटी ऑफ अगेन गोइंग बैक टू ला मासिया एंड गेटिंग समबडी बेटर, समबडी रूथलेस हु विल बी लॉयल टू द क्लब। व्हाट इज बेटर? यू गाइज ऑलरेडी नो द आंसर। तो ये वाली अप्रोच हमें लेनी चाहिए। एक रैशनल अप्रोच है कि हमारा ज़्यादा भला हो, हम पैसे कमाएं, हमारा क्लब आगे बढ़े, शुड बी दी अप्रोच रादर दैन देख लियो तेरे साथ ये होगा। आई एम टू बी ऑनेस्ट वेटिंग फॉर द ला लीगा गेम बिटवीन एथलेटिक क्लब। आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर द एल क्लासिको, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी रियल मैड्रिड ने भी टीम बना ली है। बट ऑन टॉप ऑफ दिस, मोर देन दिस, मैं पता है क्या चाहता हूँ कि मेरी बार्सिलोना जीते ट्रॉफी, वो चैंपियंस लीग जीते, रादर देन मी थिंकिंग कि इनका खराब हो जाए। तो आपके लिए भी मैं ये चीज़ बोलूँगा, अपने बारे में बढ़िया सोचो, दूसरा के साथ जो होना है वो हो जाएगा। एज फैंस हमें क्या करना है वो बात तो मैंने कर ली है, बट एज क्लब बार्सिलोना को क्या करना चाहिए इन माय ओपिनियन, उसके बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहला हमें चीज़ करनी है, देखो यार, वी ऑल नो
मनी इशू है अभी भी। इवन दो हमने मनी जनरेट किया लास्ट सीजन, 1 बिलियन हमने अच्छा खासा ट्रॉफीज जीती, पैसा आया, देन वो VIP सीट्स भी की, काफ़ी सारे सोर्सेज से पैसा आया, बट वी स्टिल हैव दैट मनी प्रॉब्लम। 15 मिलियन का फाइन UEFA ने हम पे लगा दिया है एंड अभी भी हम प्लेयर रजिस्टर नहीं कर सकते। करेंटली न्यूज़ यही है, अगेन टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो इस सिनेरियो में हमें प्लेयर्स बेचने हैं। अंसु फाती चले गए हैं, नाउ इट्स टाइम टू सेल प्लेयर्स। समबडी लाइक पाब्लो टोर्रे लोन पे भेजो, पाव विक्टर हो गए, प्लेयर्स जो हमारे यूज़ में नहीं आ रहे, जिनको हम दिल के पास लगा के बैठे हुए हैं, क्रिश्चियनसन हो गया या आराउखो, हूसोएवर, आप कमेंट करके बताओ किसको बेचना है, चाहे कोई भी बिके। वी हैव टू टेक द रियल मैड्रिड अप्रोच। बाय रियल मैड्रिड अप्रोच आई मीन अगर कोई प्लेयर हमारे काम नहीं आ रहा है, कोई प्लेयर बेंच पे बैठा है, हाई सैलरीज ले रहा है, या इंजर हो जाता है बहुत फ्रीक्वेंटली, हमारे यूज में नहीं आ रहा है, या हम उसको खिला नहीं पा रहे फॉर वट एवर रीजन, इट इज टाइम टू सेल देम और सेंड देम ऑन लोन। क्योंकि यार अगर हमारे आप काम नहीं आ रहे हो तो एटलीस्ट हमें एक सैलरी दे दो। यहाँ पे मेरे को 2-3 नाम आते हैं, पाब्लो टोर्रे हो गए, पाव विक्टर हो गए, क्रिश्चियनसन, समबडी हैज़ टू गो। दिल पे पत्थर रख के हमें किसी ना किसी को बेचना ही पड़ेगा एंड इन फ्यूचर इट कुड बी रोनाल्ड अराउखो ऑल्सो कि भैया हमें आपको बेचना पड़ेगा, अब हमारे काम नहीं आ रहे। वी हैव टू बी रूथलेस, वी हैव टू टेक दैट पाथ। अब वो टाइम नहीं बचा कि हम उनको बिठा के खिलाते रहेंगे एंड हम सब बढ़िया चंगा सी चलता रहेगा। वी हैव टू टेक दोज कट थ्रोट डिसीजन। वो एज फैंस हमारे हाथ में नहीं है, दैट इज़ फॉर द क्लब टू डू, दैट इज़ फॉर लपोर्टा एंड डेको एंड जो भी हमारी हायर मैनेजमेंट है, फॉर देम टू डू। कहीं ना कहीं ये चीज़ मैंने टेर स्टेगन के केस में देखी कि हम कीपर ले आए और हमने टेर स्टेगन को बोला अब काम नहीं चलेगा। वी आर गोइंग टूवर्ड्स इट, बट नाउ वी हैव टू स्टार्ट डूइंग इट विद अदर प्लेयर्स एज वेल। सच बात यह है कि हमें एक लेफ्ट विंग चाहिए ही चाहिए। बहुत साल हो गए हमने एक प्रॉपर लेफ्ट विंग नहीं देखा। येस वी हैव रफीनिया, बट रफीनिया लेफ्ट फुटेड है, इंटीरियर ड्रिफ्ट कर जाता है। वी नीड अ प्रॉपर लेफ्ट विंगर जो राइट फुट हो, पिच को स्प्रेड आउट करे, विड्थ दे, अंदर ड्रिफ्ट करे, ड्रिबल करे, टेक ऑन्स ले, वैसा वाला हमें एक लेफ्ट विंगर चाहिए। तो जो महंगी साइनिंग्स है, हमारे मनी इश्यूज हैं, एटलीस्ट फॉर नाउ, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ पैसे के इशू हैं, हम प्लेयर्स रजिस्टर नहीं कर सकते। कंडीशन ये है, सच बात ये है, इसको मान लेते हैं। तो हमें एक लेफ्ट विंगर चाहिए और हम महंगे लेफ्ट विंगर नहीं ला सकते। इफ़ नॉट निको विलियम्स देन हु? राफा लेआओ, लुइस डियाज, बारकोला, यील्डीज, जो भी ये नाम आ रहे हैं भाई, इनमें से कोई नहीं आने वाला। हम पैसा नहीं दे सकते, हम उनकी सैलरीज नहीं दे सकते हैं, हम उनको रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। अभी तक की सच्चाई ये है। बाद में कुछ हो जाए, कोई फाइनेंशियल लिवरपूल हो जाए, दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी अगेन विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, बट टुडे हम इन सब प्लेयर्स को नहीं ला सकते। तो हमें एक चीपर ऑप्शन ढूंढना है जो हमें फ़ायदा दे, एक लंबी साइनिंग। समबडी लाइक जुआन गार्सिया, जैसे 25 मिलियन में एक हमारे कीपर आ गए, वैसे ही हमें एक चीपर ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। एंड एटलीस्ट जो मेरा रैशनल ब्रेन अभी मेरे को बता रहा है, जो आ सकता है एंड विच मेक्स सेंस राइट नाउ, अगर कोई है तो मेरे को आप बता दो कमेंट सेक्शन में। जो मुझे लग रहा है, इट ओनली मेक्स सेंस दैट रैशफोर्ड लोन पे ही एक वायबल ऑप्शन मेरे को लग रहा है अभी, बिकॉज ही इज़ आउट ऑफ फेवर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। वहाँ पे 10 नंबर भी मथायस कुन्या को मिल चुका है, एस्टन विला भी नहीं चाहती है। तो रैशफोर्ड हो गया, कोई भी हो गया, मैं अपने एक ओपिनियन दे रहा हूँ ऑफ रैशफोर्ड। आपको जो भी लगता है एक चीपर ऑप्शन जो आ सकता है, फिट इन कर जाएगा कंप्लीटली हांसी फ्लिक के सिस्टम में और हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा, वैसा एक लेफ्ट विंगर चाहिए। आई एम सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, बट रियलिटी यही है कि वो हम महंगे बड़े बड़े नाम, बारकोला, लेआउस, लुइस डियाज, ये सबको नहीं ला सकते। वी कांट अफोर्ड देम। 2 से 3 साल का और रीबिल्ड लगेगा, और रीबिल्ड से मेरा क्या मतलब है, हमें अभी भी बैठ के मैचेस जीतने हैं, टूर्नामेंट जीतने हैं, ट्रॉफी जीतनी है, पैसा और जनरेट करना है, ताकि हम इन सब प्लेयर्स को ट्रैक कर पाए, हम बने, और जैसे निको विलियम्स ने हमें रिजेक्ट किया वैसी रिजेक्शन हमें फेस ना करनी पड़े। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे फोकस्ड, बिलीव इन बार्सिलोना एंड बिलीव इन हांसी फ्लिक। लास्ट सीजन की स्टार्टिंग में सेम ड्रामा हुआ था। रफीनिया को हम फेंकना चाहते थे, लेवा को फेंकना चाहते थे, दोनों ने 40+ गोल का गोल एंड असिस्ट दिया। वी सॉ द बेस्ट सीजन बाय लमीन यमाल, 150 गोल मारे हैं इन तीनों ने मिलके। आपको क्या लगता है इस सीजन वो नहीं होगा? सो बिलीव इन हांसी फ्लिक, वो अपना काम कर रहा है। स्टिल वी हैव अ लॉट
हैपनिंग एट द क्लब, अभी भी बढ़िया चीज़ें चल रही हैं, तो आपको क्यों लग रहा है कि ये चीज़ें फिर से क्यों नहीं होगी? यस, ट्रांसफर मार्केट में हमने लिया एक बिग एल, वी डिड नॉट गेट वॉट वी वॉन्ट, बट अभी तो सीज़न शुरू भी नहीं हुआ है। हार गए हम ट्रांसफर मार्केट में, मान लेते हैं, एक्सेप्ट इट, काम करना शुरू करो। पिच पे जो जीतता है इज़ द अल्टीमेट विनर। प्रॉब्ली वी आर नॉट गुड ऑफ द फील्ड, काफ़ी ख़राब डिसीजंस लेते हैं हम एज अ क्लब, बट ऑन द फील्ड वी आर डूइंग थिंग्स राइट। 3 ट्रॉफीज़ आई हैं, तो हांसी फ्लिक पे बिलीव करो, ही विल सर्टनली वर्क आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। वी नीड प्लेयर्स, लेट द मैनेजमेंट थिंक अबाउट इट। येस, खराब डिसीजंस वो ले रहे हैं, बट हांसी फ्लिक इज़ वन पर्सन जिसको मैं बिलीव करता हूँ कि वो कैसे ना कैसे करके फिक्स करेगा। हमारी मिडफील्ड काफ़ी ज़्यादा स्टैक्ड है, तो उस मिडफील्ड को यूज़ करो। आई रिमेंबर 2008-9 वाले सीजन में शावी इनिएस्टा ने हमें जो फाइनल जितवाया था सिंगल हैंडेडली, जहाँ पे मैन्यू को सब बोल रहे थे ये तो ले जाएगी, दोनों ने मिल के हमें वो सीज़न ड्रैग किया था, इंक्लूडिंग मेसी वाज आल्सो देयर, अदर प्लेयर्स वर वर्किंग, बट इट वाज द मिडफील्ड मास्टर क्लास। तो हमारी मिडफील्ड हमारी स्ट्रेंथ है, उसको यूज़ करो। हमारा अप फ्रंट हमारी स्ट्रेंथ है, उसे यूज़ करो। हमारी बैकलाइन भी काफ़ी अच्छी है, हांसी फ्लिक उसे यूज़ करेगा। जहाँ हम लैग करते हैं वो लैग करते हैं स्क्वाड डेप्थ में, कि अगर कोई प्लेयर इंजर हो जाएगा तो हमारे लाले पड़ जाएंगे। दैट इज़ आर वीकनेस राइट नाउ इफ आई थिंक अबाउट इट। लेफ्टिंग में भी मेरे को इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है, टेंशन ये है कि कोई इंजर हो जाएगा। प्लेइंग 11 इज़ वेरी गुड, कोई इंजर हुआ, रिप्लेसमेंट्स की हमारी प्रॉब्लम है, तो हमें वही लामासिया की तरफ फिर से देखना पड़ेगा कि यहाँ से कोई एक करंट क्रॉप में से कोई एक बढ़िया प्लेयर निकल के आए, जॉन वर्जिल हो, जोफ्रे टॉरेंट हो, कोई भी हो। लेट हांसी फ्लिक डू हिज जॉब एंड बिलीव इन हिम। एवरीथिंग इज स्टिल नॉट ओवर, चीज़ें अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, काफ़ी ट्रांसफर मार्केट बची हुई है, टाइम है हमारे पास। होप मैं यही करता हूँ, बस मैं होप ही कर सकता हूँ कि लपोटा एंड डेको दे फाइंड अ गुड ऑप्शन। एक हमको एक फुल बैक चाहिए, वी नीड इट, एंड देन वी नीड अ लेफ्ट विंगर। अगर वो कोई प्लेयर वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, हमारे फाइनेंसेस अलाउ करते हैं तो लाओ, वरना टेक एन एल एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन द फील्ड। जैसे ही हमारे मैचेस शुरू होते हैं और जैसे ही वहाँ पे हम मोमेंटम पिकअप करेंगे ना, ये सारी चीज़ें पास की हो जाएंगी, हम भूल जाएंगे, एंड वी विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन द फील्ड ऑन द रिजल्ट्स। बाकी थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, कमेंट करो, गिव योर 2 सेंट्स। आपके काफ़ी सारे इंटेलिजेंट कमेंट्स आते हैं जब मैं लाइव करता हूँ एंड इन द वीडियो, जहाँ पे मैं क्लब्स के बारे में अपने बात करता हूँ कि कौन आना चाहिए कौन नहीं आना चाहिए। सो कंटिन्यू डूइंग दैट, आई रीड दैम एंड मैं आपके आर्ग्यूमेंट्स पे रिप्लाई करता हूँ। अच्छा लगता है तो उस पर लिखता हूँ कि यार काफ़ी अच्छी आर्ग्यूमेंट थी, आई रियली लाइक इट। सो डू दैट विदाउट एनी इशू। माई टारगेट इज़ नाउ 15,000। आप लोग मेरे को काफ़ी उसमें हेल्प कर रहे हो, सो थैंक यू, कूडोज टू यू एंड लव यू ऑल सो मच। आई कांट इवन टेल कि मैं आप सब लोगों को कितना अप्रिशिएट करता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बारसा, सेम्परा।